हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेट जिस्ट में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी क्या होता है एंड प्रोसेस स्टेट स्विचिंग डायग्राम के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। तो जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे, सपोज कीजिए आपने अपना सिस्टम ऑन किया, तो आपने अपने सिस्टम में कई सारे सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल किए होंगे। जैसे सपोज कीजिए आपने टर्बो सी इंस्टॉल किया हो, ऑफिस इंस्टॉल किया हो, एडोब रीडर इंस्टॉल किया। ये सारे आपके क्या हैं? प्रोग्राम हैं। तो आप तो सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते नहीं, आप सर्टेन प्रोग्राम, सपोज कीजिए आपको टर्बो सी रन कराना, तो आप क्या करेंगे? टर्बो सी पे क्लिक करेंगे या ओपन करेंगे तो टर्बो सी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। मींस आपने सिस्टम ऑन किया, प्रोग्राम पे क्लिक किया तो वो क्या बन गया? प्रोसेस बन गया। ठीक है, तो पहली चीज क्या हुआ? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, दूसरी चीज, प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है जबकि प्रोग्राम आपका पैसिव एंटिटी होगा। भाई अगर कोई चीज एग्जीक्यूट करेगा तभी आपका क्या करेगा? कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कुछ आउटपुट वगैरह डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए प्रोसेस आपकी क्या होती है? एक्टिव एंटिटी, जबकि प्रोग्राम आपका क्या होता है? पैसिव एंटिटी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका कि प्रोसेस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। प्रोसेस आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क है, इंडिविजुअली शेड्यूल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अब भाई अगर आप प्रोग्राम की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क है दैट इंडिविजुअली शेड्यूल्ड बाय ओएस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस है, तो जैसे हमने पढ़ा है प्रोसेस वर्सेस थ्रेड में कि प्रोसेस क्या होता है? हेवी वेट का होता है और थ्रेड आपका क्या होता है? लाइट वेट का होता है। ये आपका प्रोसेस है, ये आपका थ्रेड है। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि थ्रेड से स्मॉल यूनिट क्या है? प्रोसेस से स्मॉल यूनिट क्या है? थ्रेड। और हर थ्रेड में क्या होंगे? कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे। तो इंस्ट्रक्शन क्या हुआ? थ्रेड से भी छोटा यूनिट है। इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप जाइए तो कीवर्ड मिलेगा, आइडेंटिफायर मिलेंगे, ऑपरेटर्स मिलेंगे, वो क्या हुआ? और भी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम जो रिकॉग्नाइज करता है वो किसको करता है? प्रोसेस को करता है। मीन्स क्या हुआ कि आपके प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना, प्रोसेस को आईओ डिवाइसेस देना, ये सारा काम कौन करेगा? ओएस करेगा। लेकिन इससे छोटे जो भी यूनिट रहेंगे, जैसे आपके थ्रेड क्या है? प्रोसेस से छोटा यूनिट है, तो इसको मैनेज करना का काम ओएस का नहीं होता। इसीलिए थ्रेड को कौन मैनेज करता है? थ्रेड मैनेजमेंट लाइब्रेरी जो रहेगी वो आपकी मैनेज करेगी। ठीक है, और प्रोसेस को कौन मैनेज करेगा? ओएस मैनेज करेगा। दूसरी चीज, जब भी कोई प्रोसेस मेमोरी में आता है तो सिर्फ उसका कोड नहीं आता, उसके साथ कुछ सेगमेंट बन जाते हैं। तो जैसे आपका क्या बन जाता है? स्टैक बन जाएगा, कोड आएगा, आपका हीप आएगा, डेटा सेगमेंट रहेगा, टेक्स्ट आएगा। तो हर कोई भी प्रोसेस, जैसे आप टर्बो सी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो टर्बो सी के लिए एक स्टैक बनेगा, एक आप कोड सेगमेंट तो रहेगा ही, टर्बो सी के लिए एक हीप बन जाएगी, टर्बो सी के लिए डेटा बन जाएगा, टर्बो सी के लिए टेक्स्ट सेगमेंट रहेगा। ये सारे सेगमेंट हर प्रोसेस के साथ ओएस क्रिएट करता है। आपने दूसरा प्रोसेस स्टार्ट किया, सपोज करो वीएलसी स्टार्ट किया, तो वीएलसी के लिए भी स्टैक बन जाएगा, हीप बन जाएगा, डेटा बन जाएगा, ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो आप जानिए कि हर चीज में आपका स्टोर क्या होता है। जैसे आपका स्टैक है, स्टैक के अंदर आपके जो भी प्रोसेस के लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं? प्रोसेस के स्टैक के अंदर। हीप के अंदर आपके जो डायनेमिकली क्रिएटेड वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आपने जैसे सी में पढ़ा होगा कि मैलाक कैलाक से हम क्या करते हैं? डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करते हैं। तो जो डायनेमिकली क्रिएटेड वेरिएबल्स होंगे वो कहाँ पे स्टोर होंगे? हीप में। डेटा सेगमेंट में क्या रहता है? ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। और टेक्स्ट में कई सारी चीजें और रहती हैं, जैसे आपकी मैसेज क्यूइंग हो गई या आपका फाइल डिस्क्रिप्टर हो गया, ये सारी चीजें स्टोर होती है। फाइल डिस्क्रिप्टर में क्या होगा कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो हो सकता है कुछ फाइल का यूज करे, कोई फाइल ओपन करे, तो उन फाइल का एड्रेस आपका कहाँ पे स्टोर रहता है? फाइल डिस्क्रिप्टर पार्ट में। फाइल डिस्क्रिप्टर पार्ट में मैसेज क्यूइंग आपका क्या रहेगा? एक बफर रहेगा। जब भी हमारा कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करेगा, जैसे जिसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, तो उसके लिए एक बफर का यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मैसेज क्यूइंग। ठीक है, तो ये सारी फील्ड हर प्रोसेस के साथ मेमोरी में क्रिएट हो जाती है। अब हम बात करते हैं पीसीबी की। तो पीसीबी की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट हो। ठीक है, मान लीजिए आपके एक प्रोसेस P1 है जिसके पास इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं? I1, I2 एंड I3। ठीक है, और एक प्रोसेस P2 है, उसके पास इंस्ट्रक्शन कौन सा है? I4, I5 एंड I6।
अब अगर सपोज करिए आपको पता है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग होती रहती है, मीन्स क्या है, सीपीयू पहले कुछ देर के लिए P1 को एग्जीक्यूट करेगा, देन P2 को एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर मान लीजिए सीपीयू ने I1 को एग्जीक्यूट किया, I2 को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई और सीपीयू हमारा P2 के पास चला गया और इसका I4 एग्जीक्यूट किया, I5 एग्जीक्यूट किया। अब वापस जब P1 के पास आएगा तो सीपीयू को ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उसको नेक्स्ट कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना, मीन्स I3 से स्टार्ट करना। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो सीपीयू फिर से कहाँ से स्टार्ट कर देगा एग्जीक्यूशन, I1 से ही। ठीक है, तो पीसीबी में बेसिकली हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है ताकि जब कंटेक्स्ट स्विच होकर प्रोसेस दोबारा आए तो उसको उस प्रोसेस का स्टेटस पता रहे कि कहाँ से हमें एग्जीक्यूशन चालू करना है। ठीक है, तो पीसीबी बेसिकली आपका क्या है, पीसीबी होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कीप ट्रैक ऑफ ए प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन सीपीयू में स्टोर होती है। ठीक है, दूसरी चीज पीसीबी की हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ही, अगर आपका यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन इतनी होल्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई सारे प्रोसेस आपके एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब आपको हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज पीसीबी मेंटेन कौन करता है, तो पीसीबी बनाने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही पीसीबी को बनाता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस के लिए, जितने भी प्रोसेस आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हर प्रोसेस के लिए पीसीबी मेंटेन होगा। ठीक है, तो मतलब फाइनली आप बात करें तो इस पीसीबी बनाता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों बनाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। हर प्रोसेस का एक अलग पीसीबी बनता है और पीसीबी में आपके प्रोसेस की बेसिक इंफॉर्मेशन सेव रहती है। अब बात हुई कि पीसीबी में क्या क्या इंफॉर्मेशन सेव होगी, तो इसका कोई फिक्स आर्किटेक्चर नहीं होता। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अलग अलग तरह के पीसीबी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक जनरल हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने क्या माना है कि प्रोसेस में कि पीसीबी में पॉइंटर स्टोर है, प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, एक जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए पॉइंटर फील्ड में क्या होता है। पॉइंटर फील्ड में किसी भी पीसीबी का किसी भी प्रोसेस के पेरेंट का एड्रेस क्या है, स्टोर रहता है। ठीक है, पेरेंट का एड्रेस क्यों स्टोर रहता है, मान लीजिए कोई पेरेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, देन आपका कोई चाइल्ड एग्जीक्यूट करने लगा, तो चाइल्ड एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल को फिर से कहाँ पे जाना है, पेरेंट के पास जाना है। तो अगर पेरेंट का एड्रेस स्टोर रहेगा तभी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर पार्ट में उस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पेरेंट का एड्रेस रहेगा। प्रोसेस आईडी क्या होती है, जब भी हमारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को एक यूनिक नंबर दे देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस आईडी। प्रोग्राम काउंटर में आपको पता ही, आपने सीओ में भी देखा था कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर रहता है। जैसे आपने I1 एग्जीक्यूट कर लिया, I2 एग्जीक्यूट कर लिया, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका कौन सा है, I3। तो P1 अगर यहाँ से कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो इसके प्रोग्राम काउंटर में I3 का एड्रेस स्टोर रहेगा ताकि जब दोबारा हम P1 पे आए तो हमें पता रहे कि हमें अगला एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है, I3 से स्टार्ट करना है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इंफॉर्मेशंस में आपकी क्या रहेगी, आगे चल के हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है, कौन सी शेड्यूलिंग आप यूज कर रहे हैं, इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पे स्टोर रहेगी, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपका क्या इंडिकेट करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपका इंडिकेट करता है कि अगर कोई प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको आपने कितना देर का सीपीयू आप दे चुके हैं, कितना अभी उसको और सीपीयू चाहिए। ठीक है, सीपीयू यूजेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर रहती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। और आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन में उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कौन कौन से आईओ डिवाइसेस की जरूरत है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस स्टेट स्विचिंग डायग्राम क्या होता है। थैंक यू।